द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से बीजेपी में भारी बगावत शुरू हो गई है। लगभग राज्यों से प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी का सूपड़ा साफ होता देख अब पार्टी के अंदर ही लोग मोदी सरकार से बगावत पर उतर चुके हैं। और इसकी जो शुरुआत है, ये शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी का सूपड़ा साफ क्या हुआ, उपचुनाव में करारी हार क्या मिली। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर डाले। हार का ठिकरा मोदी सरकार पर फोड़ा, वो भी महंगाई का मुद्दा उठाकर। जयराम ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते ही प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी जैसे परिणाम आए हैं, जैसे नतीजे आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वो जनादेश को स्वीकार करते हैं। उन्होंने विजयी हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को भी बधाई दी है। मतलब हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के तेवर और अब प्रदेश में हवाओं का रुख, सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बयान देकर पूरे प्रदेश में सियासती हलचल मचा दी है। जिस अंदाज में और जिस तरह से हार के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि महंगाई के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जैसे धराशायी हुई है बीजेपी, इस बयान के बाद बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये बगावत का सुर है जो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भाजपा को सीधे पश्चिम बंगाल की हार के बाद नतीजे बीजेपी की हालत याद दिलाती है। जिस तरह से हिमाचल के साथ साथ बाकी राज्यों में बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, उससे बीजेपी में चारों तरफ खलबली मच गई है, पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बीजेपी ने यहां पर 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं की, एक भी सीट नहीं बचा पाई। कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है और बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। और ये सब मोदी सरकार के मनमाने फैसले के कारण ही हुआ है। जगह जगह बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है। लोगों में जो आक्रोश था वो नजर आया। ये आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा अब चुनाव तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की विधानसभा सीटों के कल नतीजे आए और आपने देखा सभी जगह के नतीजे क्या थे। बीजेपी को कई राज्यों के उपचुनाव में बड़ा बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। बंपर जीत हासिल की कांग्रेस उम्मीदवारों ने। उधर राजस्थान का भी हाल आपने देखा। बीजेपी अपनी किला बचाने में नाकामयाब साबित हो गई पूरी तरीके से। बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजस्थान के 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने बंपर जीत दर्ज की। और खास बात यह कि यहां बीजेपी अपना किला बचाने में नाकामयाब साबित हुई। जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी वो यहां पर धराशायी हो गए। और इतना ही नहीं, यहां बीजेपी उम्मीदवार दोनों सीटों पर दूसरे नहीं बल्कि तीसरे पायदान पर रहे, यानी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर राजस्थान उपचुनाव में रह गई। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और यहां सभी सीटों पर हुकूमत में बैठी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। उपचुनाव के नतीजों से ममता बनर्जी ने यह दिखा दिया कि बंगाल में उनका सियासी कद बीजेपी से वाकई में और बाकी दलों के नेताओं से कहीं बड़ा है। ममता ने कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने आपने देखा कि बीजेपी और बाकी दलों को करारी शिकस्त दी थी और अब उपचुनाव में भी बीजेपी को उखाड़ कर सीधा फेंक दिया। उधर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की सत्ता में भी 7 साल पूरे होने का जश्न मना रही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। सिरसा जिले के एलानाबाद उपचुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा वहां पे बीजेपी को। हरियाणा के एलानाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा, जिन्हें पिछले दिनों ही वोट मांगने के वक्त किसानों ने गुरुद्वारे से धक्के मार करके निकाला था, भगाया था, और अब देखिए कि उपचुनाव में वहां वो अलग धराशायी हो गए। और यहां आपको बता दें कि हरियाणा में 1 साल के भीतर ये दूसरा उपचुनाव बीजेपी हारी है, जो भगवा दल के लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। और इसे 3 कृषि कानूनों पर जनता का फैसला माना जा रहा है। तो मोदी सरकार के खिलाफ जगह जगह लोगों में जबरदस्त गुस्सा व्याप्त है। कई मुद्दों को लेकर के, उनके कई फैसले को लेकर के जनता पूरी तरीके से अपना यहां पर
गुस्सा दिखा रही है और ये बात अब बीजेपी के लोग भी धीरे धीरे समझ चुके हैं। तभी चुनाव से पहले ही पार्टी के अंदर से मोदी के नाम पर वोट ना मांगने और उनके चेहरे पर प्रचार ना करने की बात उठ चुकी थी। मोदी का जादू अब फीका पड़ गया है, ये बात उनके लोग भी मान रहे थे। किसान आंदोलन ने अलग मुसीबत खड़ी कर रखी है बीजेपी के लिए। कई साथी पहले ही साथ छोड़ गए, बगावत कर गए। महंगाई के मुद्दे पर इनके जो अपने सहयोगी दल है, अपने नेता है, वही कई बार बगावत कर चुके हैं मोदी सरकार से। तो मोदी सरकार को जनता अब जो है वो कोस रही है और यहाँ जेब में डाका डालना मोदी सरकार को भारी पड़ गया। उपचुनाव में मुंह तोड़ जवाब मिला है जनता की तरफ से इस बार, और जिसको खुद उनके मुख्यमंत्री ही मान रहे हैं। आप देखिए कि हार की वजह महंगाई है, ये खुद उनके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में दिन पर दिन जो महंगाई आसमान छू रही है उसी के नतीजे हैं। उसी के कारण हिमाचल के चुनाव में इस तरीके से निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, जो कि बीजेपी के लिए बेहद शर्मनाक है। और अब इन नतीजों के कई सियासी संदेश निकले हैं, जिसने 5 राज्यों के चुनाव से पहले भगवा दल यानी कि बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये तो उपचुनाव थे जहां जनता ने बीजेपी को ट्रेलर दिखाया, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं आने वाले साल में, उसमें जनता जो है वो पूरी पिक्चर दिखाएगी। अगर इसी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो बरकरार रहा, वो किसान आंदोलन को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो या फिर अलग अलग मुद्दे को लेकर के हो, अगर जनता का मूड ऐसा ही रहा और मोदी सरकार के खिलाफ जनता ऐसे ही गुस्से में बैठी रही, तो फिर तो मोदी सरकार का और बीजेपी का चारों तरफ से कुनबा उखड़ना निश्चित ही तय दिखाई दे रहा है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।